हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द नॉलेज क्लब। आज हम लेके आ रहे हैं इनकम टैक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो जो बीबीए थर्ड सेमेस्टर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये इनकम टैक्स जो आपका मतलब सब्जेक्ट है, ये काफ़ी टफ सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे आप इसको अच्छे से पढ़ के जाइएगा। और ये जो क्वेश्चंस हैं, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ये थियरी के क्वेश्चन है। न्यूमेरिकल आपको खुद ही करना होगा। न्यूमेरिकल क्वेश्चन यहाँ पे करवाना या बताना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि न्यूमेरिकल में कुछ भी आ सकता है। हाँ, न्यूमेरिकल में आप हाउस प्रॉपर्टी, ओ आर, एन ओ आर, ये सब अच्छे से पढ़ के जाइएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन से पहला क्वेश्चन है, डिफाइंड रेसिडेंशियल स्टेटस अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961। हाउ कैन यू से वेदर ओ आर और एन ओ आर। देखिए, यहाँ पे आपको रेसिडेंशियल स्टेटस को डिफाइन करना है अंडर इनकम टैक्स एक्ट जो कि 1961 है। और यहाँ पे आप उसके बाद बताएंगे हाउ कैन यू से वेदर ए ओ आर या एन ओ आर, मतलब आप कैसे कह सकते हैं ओ आर है या एन ओ आर है। तो इसको आपको डिस्कस करना है, डिफाइन करना है अच्छे से। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन जो है, व्हाट इज ट्रांसफर अंडर कैपिटल गेन। ये देखिए, ये भी थियरी का क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया ट्रांसफर क्या है अंडर कैपिटल गेन के। तो इसको आप डिफाइन करेंगे, इसको आप एक्सप्लेन करेंगे। ये सारे लॉन्ग क्वेश्चंस हैं और सारे थियरी के क्वेश्चन हैं, तो आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। थियरी में आपका जो है इन क्वेश्चनों में से ही आएगा, जो भी थियरी के क्वेश्चन आएंगे। एक्स्ट्रा इससे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद थर्ड है, एक्सप्लेन प्रोविजन रिलेटेड टू सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड। देखिए, आप एक्सप्लेन करेंगे जो भी प्रोविजन रिलेटेड टू रहेगा सेट ऑफ के और कैरी फॉरवर्ड के, आप उसको एक्सप्लेन करेंगे। देखिए, सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड भी बहुत ही मेन टॉपिक हो जाता है आपका। इसको आप 100% जो है मान के चलिए कि आपका एग्जाम में आएगा ही आएगा। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, अंडर व्हाट सिचुएशन क्लबिंग ऑन इनकम अप्लाई। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप अच्छे से देख के जाइएगा। फिफ्थ क्वेश्चन जो आपका हो जाता है, डिफाइन एग्रीकल्चर इनकम। वेरी इंपॉर्टेंट, एग्रीकल्चर इनकम का क्वेश्चन आपको आएगा ही आएगा, ये स्किप नहीं होगा। एग्रीकल्चर इनकम, एक्सप्लेन एक्टिविटी विच आर कंसीडर्ड एज एग्रीकल्चर इनकम। एक्टिविटी को एक्सप्लेन करिए, वो सारी एक्टिविटी जो भी कंसीडर होती है एग्रीकल्चर इनकम। देखिए, इनमें ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कभी कभी कि कौन सी एक्टिविटी होती है जो एग्रीकल्चर इनकम की नहीं होती है। तो यहाँ पे आपको जो है अच्छे से रीड करके जाना है इस टॉपिक को, एग्रीकल्चर इनकम को। उसके बाद जो हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन हो जाता है, एक्सप्लेन एनी द एग्जेम्प्टेड इनकम। एग्जेम्प्टेड इनकम क्या होती है उसको आप अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, और यहाँ पे जो है उसको आप लिखेंगे पेपर में। सेवन्थ क्वेश्चन आपका हो जाता है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्सप्लेन अलाउंसेस एंड प्रिक्विसाइट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका हो जाता है। अलाउंसेस का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। मैं जितना भी आपको थ्योरी में जितना क्वेश्चन बता रहा हूँ, ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ये सारे आएंगे ही आएंगे। उसके बाद एट्थ क्वेश्चन आपका हो जाएगा, व्हाट इज ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या होती है, आप इसे अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, अच्छे से रीड करके जाएंगे कि एनुअल वैल्यू, ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या होती है। नाइन्थ क्वेश्चन आपका हो जाता है, एक्सप्लेन डिफरेंस बिटवीन टैक्स इविजन। आप टैक्स इविजन, टैक्स एविडेंस एंड टैक्स प्लानिंग के बीच में, तीनों के बीच में आप डिफरेंस देखिए। ऐसे भी आ सकता है कि टैक्स इविजन और टैक्स प्लानिंग के बीच में बताइए, या टैक्स एविडेंस या टैक्स प्लानिंग के, या टैक्स एविडेंस टैक्स इविजन, मतलब आपको मिक्स करके पूछेगा। दो का भी पूछ सकता है, तीनों का भी डिफरेंस पूछ सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। उसके बाद जो आपका टेंथ क्वेश्चन हो जाता है, व्हाट आर द एक्सपेंसेस एक्सप्रेसली अलाउड अंडर प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। देखिए, पूछेगा व्हाट आर द एक्सपेंस एक्सप्रेसली अलाउ अंडर प्रॉफिट एंड गेन और बिजनेस। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे अच्छे से रीड कर लीजिएगा। अब जो मैं आपको क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, क्वेश्चन 11। देखिए, पहली बात तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिएगा, या फिर आप कहीं से या किसी से भी पूछ लीजिएगा। मैं 100% लिख के दे रहा हूँ, गारंटी दे रहा हूँ आपको कि ये जो क्वेश्चन है ना, 11th क्वेश्चन आपका, मैं हाईलाइट कर देता हूँ उस क्वेश्चन को। देखिए, कोई क्वेश्चन आए ना आए, ये क्वेश्चन आप पढ़ के जाइएगा। एक्सप्लेन डिडक्शन। डिडक्शन क्या क्या होती है, कहाँ कहाँ हमें छूट मिलती है अंडर सेक्शन 80C, 80U, 80G, 80Q एंड 80। ये जो पांच है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये आएगा ही आएगा। इनमें से शॉर्ट में भी आ सकता है, एक्सप्लेन डिडक्शन अंडर सेक्शन 80U, 3 नंबर में आपसे पूछ सकता है। तो थियरी के ये सारे क्वेश्चन हैं, इनको आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ट्वेल्थ क्वेश्चन आपका हो जाता है, एक्सप्लेन एसेट्स अंडर कैपिटल गेन। देखिए, एसेट्स क्या होता है, इसको एक्सप्लेन करिए। कैपिटल गेन के अंदर एसेट्स क्या होता है। अब मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि आपको इनकम टैक्स में पेपर कैसे लिखना है। तो सबसे पहले मान लीजिए, आप सपोज आपको वो क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, न्यूमेरिकल के क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। तो हर सेक्शन में
लॉन्ग का मैं छोड़ के बात कर रहा हूँ। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन ए और सेक्शन बी में आपको ऑप्शन मिल जाएगा न्यूमेरिकल या थियरी का। अगर सेक्शन बी में मेरे ख्याल से 3 या 4 5 क्वेश्चन रहते हैं, जिसमें से 3 करना होता है, नहीं 2 करना होता है, 3 या 4 क्वेश्चन रहते हैं, तो उसमें से भी आपको 1 या 2 थियरी के मिल ही जाएंगे। तो आप कोशिश करिएगा थियरी जो है अच्छे से पढ़ के जाइएगा अगर न्यूमेरिकल नहीं आता है, क्योंकि अब ये पॉसिबल नहीं है कि आप 1 दिन में 2 दिन में सारा न्यूमेरिकल पढ़ लो। या तो अगर आप आज से पढ़ना शुरू करते हैं तो आप सारे न्यूमेरिकल पढ़ सकते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप देखिए, पहली बात तो आप 3 नंबर वाले सारे क्वेश्चन पहले आप लिख लीजिएगा सेक्शन ए। सेक्शन सी तो आपका न्यूमेरिकल ही आएगा लगभग लगभग। उसके बाद सेक्शन बी में भी आपकी थियरी रहेगी, उसे अच्छे से लिख लीजिएगा। सेक्शन सी में जब आप जाएंगे तो आप वहाँ पे देखेंगे कि क्या कहते हैं, इवेलुएट करेंगे कि थियरी क्या है और क्या न्यूमेरिकल है। तो मुझे लगता है ये सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल में क्वेश्चन मिलेंगे, जैसे ओ आर एन ओ आर हो गया। उसके बाद हाउस प्रॉपर्टी के क्वेश्चन तो आपको शॉर्ट में ही मिल सकते हैं। उसके बाद सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड और और काफ़ी सारे जो है क्वेश्चन यहाँ पे। एक और था, क्या कहते हैं, एग्जम्प्टेड इनकम कैसे निकलती है। काफ़ी सारे जो क्वेश्चंस हैं वो उसमें देखने को मिल जाएंगे। हाँ, अगर आप कहेंगे तो मैं हाउस प्रॉपर्टी वाला जो यूनिट है वो मैं पॉसिबल है कि मैं डाल सकता हूँ। अगर आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताएंगे तो मैं हाउस प्रॉपर्टी का जो है क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करके बता दूंगा कि कैसे करते हैं हाउस प्रॉपर्टी का क्वेश्चन। और बाकी ऑल द बेस्ट आपके इनकम टैक्स के पेपर के लिए। आज भी आपका पेपर है टीबीएल का, टीम बिल्डिंग लीडरशिप, उसके लिए भी ऑल द बेस्ट। और बाकी आप लोग टेंशन मत लीजिए, सीआरएम की भी वीडियोस आएंगी। आज आप लोग बहुत दिन से बोल रहे थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इनकम टैक्स की, तो मैं इनकम टैक्स की जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। और आप अगर आंसर चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर एक बार बताइएगा। इसका भी अगर आप क्विक रिवीजन करना चाहते हैं तो मैं इसकी भी वीडियो लेके आऊँगा। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।